नमस्कार आप सभी को, मैं शुभम बिष्ट स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में, जहां हम फिर से एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। और ये वीडियो का मकसद है सिंगल लेग बिजनेस प्लान एक्सप्लेनेशन। जी हां दोस्तों, सिंगल लेग बिजनेस प्लान। जैसे कि आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं कि इस लॉकडाउन, इस कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 70% से ज्यादा सिंगल लेग कंपनीज ओपन हुई हैं, जिसमें से कई ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि राजो इंटरनेशनल, रोजी पे और कई सारी कंपनीज जिसने बहुत ही ज्यादा अच्छा बिजनेस किया ऑल ओवर इंडिया में। तो दोस्तों, अगर आप किसी अलग दूसरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और अपना पहला कदम एमएलएम इंडस्ट्री में रखने जा रहे हैं, या फिर आपको कई ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है और अब जाके आप न्यू एमएलएम कंपनी खोलने जा रहे हैं जिसका मोटो है सिंगल लेग बिजनेस प्लान, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए बना है। और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक बहुत ही ध्यान से देखिए। इसमें आपको रीबर्थ के बारे में, सिंगल लेग इनकम के बारे में, डायरेक्ट इनकम के बारे में और रिवॉर्ड्स इनकम के बारे में सारी जानकारियां मिल जाएंगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये बिजनेस प्लान के रिव्यूज जो हम कर रहे हैं वो समझ आ रहे होंगे। और कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल अगर आपके मन में उठते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का तहे दिल से इंतजार है, तो कृपया कोई भी डाउट आने पे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सिंगल लेग बिजनेस प्लान डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सिंगल लेग बिजनेस प्लान के बारे में कुछ चंद बातें जो आपको कई बार मार्केट में सुनने मिलेंगी, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर सिंगल लेग बिजनेस प्लान की कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको ये बातें पता होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। सबसे पहले सिंगल लेग प्लान, जैसे कि ये शब्द ही बताता है, सिंगल लेग यानी कि सिर्फ एक लेग। पूरी कंपनी में जितनी भी आईडीज आएंगी, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में से कंपनी में जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे वो सब एक ही लेग में आएंगे। इसका मतलब है कि दोस्तों, जैसे कि यहां पे हो आप और ये आपने कंपनी में अपनी आईडी लगाई, तो इसके बाद दोस्तों जितनी भी आईडीज आएंगी वो आपके नीचे ही आएंगी। अप टू इन्फिनिट जितनी भी आईडीज आने वाली हैं वो सब आपके नीचे ही आएंगी। अगर दोस्तों आप यहाँ पे एक स्पॉन्सर करते हो, ये अगर मानो आपका स्पॉन्सर है, फिर भी वो इसके नीचे ही आएगा। इसका मतलब है कि सिंगल लेग बिजनेस प्लान में जो भी आईडीज आती है, जो भी बंदा प्रोडक्ट बाय करके कंपनी में आईडी या फिर इन्वेस्ट करता है, तो वो एक ही लाइन में आता है। तो जिस दिन आप कंपनी में आईडी लगाओगे, उसके बाद से जितने भी लोग कंपनी में ज्वाइन करेंगे वो सब आपके डाउनलाइन में आएंगे। इसको कहते हैं सिंगल लेग स्ट्रक्चर। ये था दोस्तों सिंगल लेग ट्री स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा कि जो भी आईडीज आपके नीचे आती हैं वो सब एक ही लाइन में आती हैं। इतना आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसके एडिशन में एक और चीज मैं जो आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ना समझो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये चीज आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चीज जो मैं अभी बताने वाला हूं ये उनके लिए अनिवार्य है जो लोग नई कंपनी ओपन करने जा रहे हैं। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सेकंड स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर लेवल ट्री स्ट्रक्चर। लेवल ट्री स्ट्रक्चर। जो लोग एक नई कंपनी शुरू करने जा रहे हैं सिंगल लेग बिजनेस प्लान में, उनके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है या फिर इंपॉर्टेंट है। आपको बाद में जाके पछताना ना पड़े, बाद में जाके रीडेवलपमेंट इन सॉफ्टवेयर के चार्जेस ना देने पड़े, इसीलिए ये चीज पहले से ही याद रखिएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर, यानी कि जब भी कोई बंदा कंपनी में ज्वाइन करता है तो वो आ गया यहाँ पे। अगर मानो कि इस बंदे ने स्पॉन्सर किए अपने सिंगल लेग प्लान में, इस बंदे ने स्पॉन्सर किए 2 बंदे, ए और बी, और यहाँ पे इसके बाद बी ने स्पॉन्सर किया सिंगल लेग अपनी डाउनलाइन में 3 लोगों को, 1 2 और ये 3, 1 2 एंड 3। अब मानो कि 3 ने स्पॉन्सर किया 4 को, तो ऐसे दोस्तों ये हो गया हमारा मान लेते हैं सी, ठीक है, और यहाँ पे हो सर यू मतलब आप।
तो आप कंपनी में आए, आपने सी को स्पॉन्सर किया, सी ने ए और बी को स्पॉन्सर किया, बी ने 1 2 3 को स्पॉन्सर किया और 3 ने 4 को स्पॉन्सर किया। इसका इंपॉर्टेंस कहां था दोस्तों? देखिए ये तो है एक लेवल स्ट्रक्चर। लेवल कैसे हुआ? इसका मतलब बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में समझाता हूं। यू ने सी, मतलब आपने सी को स्पॉन्सर किया तो ये हो गया आपका लेवल 1। जितने भी लोग दोस्तों, आप जितनों को भी प्रोडक्ट बेचते हो और आप कंपनी में ज्वाइनिंग लाते हो, वो आपका लेवल 1 होता है। उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पॉन्सर। आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा और उसने प्रोडक्ट का प्राइस पे करके कंपनी में आईडी एक्टिवेट करी, तो वो आता है आपके लेवल 1 में, उसे कहते हैं लेवल 1। फिर वो बंदा अगर किसी और को प्रोडक्ट बेचता है और उसको कंपनी में आईडी एक्टिवेट करवाता है, तो वो आता है लेवल 2 में। वो आपकी लेवल 2 हो गई, क्योंकि आपके नीचे वो और उसके नीचे कोई और, तो वो आपकी लेवल 2 हो गई। और उसी के बाद अगर फिर वो बंदा नीचे किसी को स्पॉन्सर करता है, तो वो आ गई आपकी लेवल 3, और इसी तरह से आपकी लेवल्स बढ़ती रहती हैं। तो अब आप मानिए कि यहाँ पे लेवल 1 2 3 4, मतलब सिंगल लेग प्लान में अगर आप देखते तो यहाँ पे क्या दिखता? U के नीचे, C के नीचे, A के नीचे, B के नीचे 1 2 3 4, ये सब सिंगल लाइन में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सबने अलग अलग स्पॉन्सर किए हैं। इसीलिए उस एक चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब कि एक चीज को अलग अलग तरीके से दिखाने के लिए या फिर क्लियरिटी लाने के लिए, आप कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को देख के आप ये नहीं कह पाओगे कि सी ने किसको स्पॉन्सर किया है, बिकॉज सी के नीचे 1 2 3 4 सारे ही आ गए हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा कि सी ने ए और बी को स्पॉन्सर किया था और बी ने 1 2 3 को स्पॉन्सर किया था। इसीलिए याद रखिए दोस्तों, जब भी आप सॉफ्टवेयर बनवाते हो या जब भी आप एक नया बिजनेस प्लान किसी कंपनी से डिजाइन करवाते हो, ये चीज लेवल स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर लेवल 3 स्ट्रक्चर आपको हमेशा अपने सॉफ्टवेयर में बनवाना है, ऐड ऑन करवाना है। बिकॉज अगर इन केस फ्यूचर में आप लेवल इनकम देना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में आप किसी का डेटा निकालना चाहते हैं कि उस बंदे ने कितना स्पॉन्सर किया है, तो आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास ये लेवल 3 स्ट्रक्चर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में होगा। इसीलिए यही एक बिजनेस प्लान है जिसमें दो अलग अलग ट्री बनते हैं। सिंगल लेग प्लान का ट्री जिसमें एक स्ट्रेट लाइन आती है, कंपनीज में जितनी भी आईडीज हैं वो सब एक के नीचे एक आ रही है, और दूसरा आता है स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर लेवल ट्री स्ट्रक्चर जिसमें सारी आईडीज में पता चलता है कि किसने किसको स्पॉन्सर किया है। ये लेवल्स के अकॉर्डिंगली ये ट्री बनता है और इसमें दिखता है कि किस बंदे ने किस बंदे को स्पॉन्सर किया है। तो यहाँ ये ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक न्यू कंपनी ओपन करने जा रहे हैं तो इस पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आए या फिर कोई भी क्वेश्चन आए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर कहीं पे आप देख सकते होंगे, एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारियां ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है रीबर्थ या फिर रीजॉइनिंग। दोस्तों, सिंगल लेग प्लान में एक चीज बहुत ही ज्यादा उत्पन्न हुई है जिसका नाम था रीबर्थ। रीबर्थ में क्या होता है दोस्तों, जैसे ये नाम सजेस्ट करता है रीबर्थ या फिर पुनर्जन्म, या फिर जो भी आईडी आपने एक्टिवेट करी है उसके जैसी लुक लाइक एक और आईडी सिस्टम में आपको जनरेट हो जाती है। अब ये कैसे होती है, कब होती है, ये चीज हम अभी बताते हैं। रीबर्थ में दोस्तों ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन जो कि कंपनी आपको पहले से बता के रखती है, जैसे कि मानो एग्जांपल कि लेवल 5 के कंप्लीट होने पे या फिर कंपनी में जब 500 लोग आ जाएंगे और उसमें से 3 स्पॉन्सर आपने किए हैं, तो उसके बाद कंपनी आपको ऑटोमेटिकली एक रीबर्थ या फिर रीजॉइनिंग देगी। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही आपने 3 स्पॉन्सर किए और पूरा आपका डाउनलाइन टोटल मिला के 500 क्रॉस हो गया, तो उसके बाद आपके वॉलेट से ऑटोमेटिकली एक आईडी का जो एक्टिवेशन अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा और आपको सिस्टम में एक और न्यू आईडी मिल जाएगी। इसका मतलब मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं। जैसे कि यहां पे है आपकी आईडी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके नीचे टोटल ऑफ 500 प्लस की डाउनलाइन ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें से 3 स्पॉन्सर आपने कर दिए हैं। तो दोस्तों, इसमें ये जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया है दोस्तों। अब इस एग्जांपल में क्या होगा दोस्तों, जब 500 से ज्यादा लोग कंपनी में आ जाएंगे और आपने ये कंडीशन फुलफिल कर ली, तो आपके जो वॉलेट है, आपका जो वॉलेट है उसमें से ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन आईडी का जो x रुपीस है, मानो कि x रुपीस देके ही आपने सिस्टम में
ज्वाइन किया था वही एक्स रुपीस ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाएंगे और कंपनी को चले जाएंगे। और इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे एक न्यू आईडी मिलेगी। तो आप अपनी पुरानी आईडी से तो कमा ही रहे थे, लेकिन आपको एक और न्यू आईडी सिस्टम में जनरेट हो जाएगी और आप अब इससे भी कमाओगे। तो आपके पास अब 2 आईडीज हो जाएंगी सिस्टम में और आप डबल पैसे कमा सकते हो। दोस्तों इसका नाम होता है रीबर्थ या फिर रीजॉइनिंग। अब इसमें दोस्तों फायदा कहां है, कंपनी का और आपका। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कंपनी के फायदे की। अगर आप एक न्यू कंपनी ओपन करने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि रीबर्थ में फायदा नहीं है, तो एक चीज देखिए, आपका मेन पर्पस होता है कि कंपनी में न्यू से न्यू आईडीज आती रहे। तो अगर एक न्यू आईडी का पैसा आपके वॉलेट में जा रहा है, कंपनी के वॉलेट में जा रहा है, तो ये तो आपका बेनिफिट ही है एक तरह से। या न्यू आईडी आए या फिर एक पुराना बंदा ही आपका वापस से रीजॉइनिंग करे, तो आना तो कंपनी के पास पैसा है, प्रॉफिट है, इसीलिए ये कंपनी के लिए भी प्रॉफिटेबल होता है। और दूसरा, नेटवर्कर को क्या बेनिफिट है कि फर्स्टली उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो 2 आईडी से पैसा कमा सकता है। और दूसरी बात, उसके डाउनलाइन में एक और न्यू आईडी एक्टिवेट हो रही है, चाहे वो उसी की हो, लेकिन उसकी डाउनलाइन इंक्रीज हो रही है, जिसका मतलब है कि उसको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। तो ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए, नेटवर्कर एज वेल एज कंपनी। एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द सिंगल लेग प्लान कंपनीज जो होती हैं वो रीबर्थ या फिर रीजॉइनिंग को प्रेफर करती हैं। तो दोस्तों अब आते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इनकम। टाइप्स ऑफ इनकम इन सिंगल लेग बिजनेस प्लान। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये 4 प्रकार की इनकम आपको कई जगह देखने मिल ही जाएंगी, जिसमें से ये इसकी हाईलाइट इनकम है, जिसको बोलते हैं सिंगल लेग इनकम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। फर्स्ट आती है सिंगल लेग इनकम, सेकंड आती है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम इज अ यूनिवर्सल इनकम, मतलब कि हर एक बिजनेस प्लान, चाहे वो बाइनरी प्लान हो, जनरेशन प्लान हो, यूनिलेवल प्लान हो, मोनोलाइन प्लान हो, आपका क्राउड फंडिंग प्लान हो, आपका हेल्पिंग प्लान हो, ज्यादातर प्लान्स में ये डायरेक्ट इनकम अवेलेबल होती ही होती है। तीसरी आती है लेवल इनकम और चौथी आती है पिन फ्रेंचाइजी इनकम। इसके बाद अगर कोई कंपनी रिवॉर्ड इनकम देती है तो वो भी पॉसिबल है, अगर कोई कंपनी रॉयल्टी इनकम देती है तो वो भी पॉसिबल है। तो इस तरह से आप सारी इनकम्स को समझ पाओगे। और चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। चलिए दोस्तों, तो अब समझते हैं सिंगल लेग इनकम के बारे में। दोस्तों क्या होता है कंपनी में सिंगल लेग है, मतलब एक के नीचे एक आईडीज आती रहेंगी। तो मानिए कि कंपनीज क्या करती हैं, हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे, ये एक बिजनेस प्लान नहीं है, एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक प्लान लेके समझाऊंगा, जिसमें सबसे पहले अगर हम मेंबर्स, चलिए शुरू करते हैं मेंबर्स के साथ। मानिए कि कंपनी में 100 लोग आ गए हैं, जिसमें से एक डायरेक्ट मैंने किया है। एक दिन मैंने कंपनी में आईडी एक्टिवेट करी, उसके बाद कंपनी में 100 लोग आ गए। मानिए यहां पे है कंपनी में 100 लोग आ चुके हैं, जिसमें से डायरेक्ट किया मैंने वन आईडी मैंने डायरेक्ट करी, मतलब कि एक बंदे को मैं कंपनी में लेके आया, मैंने उसको प्रोडक्ट सेल किया और उसने अपनी कंपनी में आईडी एक्टिवेट कर ली। इसके बाद आते हैं इनकम। अगर कंपनी मुझे 1000 रुपए इनकम दे रही है, जब 100 लोग बंदे कंपनी में आ जाएंगे, और यहां पे दोस्तों रीबर्थ नहीं रखा है। कंपनी में मोस्टली क्या होता है दोस्तों, सिंगल लेग कंपनीज में ज्यादातर रीबर्थ जो है वो स्टार्ट होता है तीसरे या फिर चौथे लेवल के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में बंदा इनकम अगर अपने बैंक में ले तो उसको ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब बंदा लेवल 5 या लेवल 6 तक पहुंच जाता है तो इनफ इनकम उसके पास आ जाती है। तो अगर उसके स्टैक में से आप मानिए, इसमें इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कि मानिए अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो उसमें से अगर आप थोड़ा सा पैसा ले भी लोगे तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मेरे पास स्टार्टिंग में सिर्फ 1000 रुपए हैं, उसमें से आप वापस से 500 रुपए मेरे से निकाल लोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एंड दैट इज द ओनली कंडीशन कि कंपनीज क्या करती है, लेवल तीसरे या फिर लेवल चौथे के बाद जाके रीबर्थ करती है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इस तरह कंपनी में जब 100 लोग आ जाएंगे और एक डायरेक्ट करना कंपलसरी रहेगा, तब जाके मुझे 1000 रुपीस की इनकम डायरेक्टली मिल जाएगी। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप मानिए 250 प्लस, इसमें हम बोलते हैं 250 लोग जब आ जाएंगे तब मेरी इनकम बनेगी 2500 की। उसमें से मुझे 1 प्लस डायरेक्ट करना है। इसका मतलब होता है दोस्तों, और यहाँ पे भी रीबर्थ नहीं है, इसमें क्या मतलब है दोस्तों, 250 को आगे मैंने प्लस इसीलिए लिखा है क्योंकि जब 100 लोग कंपनी में आ जाएंगे, उसके बाद जब 250 लोग और आएंगे
तब जाके मुझे उसमें क्या है कि 250 लोगों से पहले मुझे एक डायरेक्ट करना कंपलसरी है। तो उन 250 न्यू लोगों में एक बंदा मेरा भी होना चाहिए, और उसके बाद इनकम जब इतने लोग कंपनी में आ जाएंगे, मतलब 100 प्लस 250 जो कि होता है 350 लोग जब कंपनी में आ जाएंगे, जिसमें से 1 प्लस 1 2 डायरेक्ट मेरे होंगे, तब जाके इनकम जो है 2500 रुपए और मिलेगी। ये होता है दोस्तों सेकंड कंडीशन मान लेते हैं। कंपनी अगर इस तरह से कंडीशन रख रही है, इसका मतलब ये होता है कि जब 250 प्लस मतलब 100 लोगों के आने के बाद जब 250 लोग और कंपनी में आएंगे, और जिसमें से मुझे एक स्पॉन्सर करना अनिवार्य है, तब जाके मुझे 2500 की इनकम प्राप्त होगी, जिसमें से रिबर्थ नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड कंडीशन में, जहां पे आप मानिए अगर कंपनी ने बोला है कि जब 500 से अधिक लोग हो जाएंगे तब मेरी इनकम बनेगी 6000 रुपीज की, और यहां पे मुझे 2 प्लस डायरेक्ट करना जरूरी है, और यहां पे मेरा एक रिबर्ट होगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जब 250 लोग हो जाएंगे, जब कंपनी में ऑलरेडी 350 लोग हैं, और उसके बाद जब 500 लोग कंपनी में और न्यू ऐड होंगे, तब मुझे 2 डायरेक्ट करना कंपलसरी है। यानी कि अब मेरे टोटल डाउनलाइन में कितने डायरेक्ट हो गए? 4 डायरेक्ट हो गए। फर्स्ट डायरेक्ट मैंने लेवल 1 पे किया था, सेकंड डायरेक्ट मैंने लेवल 2 पे किया था, और थर्ड और फोर्थ डायरेक्ट मैंने थर्ड लेवल पे कर दिया है। तब जाके मुझे 6000 रुपए की इनकम प्राप्त होगी, और यहां पे दोस्तों कंडीशन है एक रिबर्ट की। इसका मतलब है कि जिस भी पैकेज अमाउंट से मैंने कंपनी में ज्वाइन किया था, मानो कि मेरा पैकेज अमाउंट था 700 रुपए का, 700 रुपए में मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया, तो 700 रुपए मेरे वॉलेट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे, और मुझे एक न्यू आईडी मिलेगी। इसका पूरा ग्राफ स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। ये आईडी दोस्तों मेरी चलती रहेगी। इस आईडी में मुझे 500 के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें नेक्स्ट इनकम मिलता रहेगा, लेकिन जो न्यू आईडी मेरे पास बनी है उसका ग्राफ फिर से स्टार्ट होगा। इसका मतलब है कि मेरी 2 प्रकार की इनकम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। पहला इनकम तो मेरी चल ही रही थी, दूसरी इनकम मेरी जो न्यू आईडी रीबर्थ के बाद आई है, वहां से न्यू इनकम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस लॉकडाउन में दोस्तों एक ट्रेंड और आया था, जिसमें इनकम जो कि 1000 रुपए है, इसको देने का 2 तरीके आ चुके थे। पहला तरीका तो है कि 1000 रुपए जैसे ही 100 लोग आ गए, जिसमें से एक डायरेक्ट मैंने किया, तो 1000 रुपए डायरेक्टली मेरे वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और दूसरा तरीका जो कि इस लॉकडाउन में नया देखा गया है, उसमें क्या होता है कि आपको 10 रुपए मिलेंगे प्रतिदिन अगले 100 दिन तक। तो टोटल हो गया 1000 रुपए, लेकिन आपको डेली 10-10 रुपए मिलेंगे। कब? जब आपके नीचे 100 लोग हो जाएंगे और आपने एक डायरेक्ट कर लोगे, तब उस दिन से आपको 10 रुपए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे अगले 100 दिन तक। तो इसमें कंपनी डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा करती है, और कंपनी के पास एक प्रॉफिट है कि जो आईडी का पैसा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा है, वो उसके पास ज्यादा दिन तक रहता है। वो कंपनी ज्यादा दिन तक पैसा होल्ड रखती है, तो उसको एक टाइम में, वन शॉट में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे यूजर के लिए ये बेनिफिट है कि उसको रोज के रोज कंपनी इनकम दे रही है, तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर लगता है, जैसे कि एक रिपल्शन इनकम, एक डेली इनकम उसने जनरेट कर दी है अपने लिए। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं दूसरी तरह की इनकम, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट इनकम की तरफ। अब आते हैं दोस्तों दुनिया की सबसे आसान और सिंपल इनकम समझना, जिसको कहते हैं डायरेक्ट इनकम, जिसके कई और नाम हैं, जैसे कि स्पॉन्सर इनकम बोल सकते हैं, या फिर हम इसको स्पिल इनकम बोल सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट कमीशन बोल सकते हैं। ये सारे दोस्तों इसी एक प्रकार के इनकम के नाम हैं, जो कि हर एक बिजनेस प्लान में बिल्कुल कॉमन रहता है। जब भी आप किसी को प्रोडक्ट बेचते हो, सर्विस बेचते हो, और वो बंदा पैसे निकाल के कंपनी में आईडी एक्टिवेट करता है, तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ परसेंटेज, यानी कि बोलिए कि एक प्रतिशत, उसके एक्टिवेशन अमाउंट का एक प्रतिशत जो कि 10 से 15% होता है, वो आपके वॉलेट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट इनकम, या फिर स्पॉन्सर इनकम, या फिर स्पिल इनकम, या फिर डायरेक्ट कमीशन। ये सारे एक ही इनकम के नाम हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं तीसरी तरह की इनकम, जिसको बोलते हैं लेवल इनकम की तरफ। लेवल इनकम, जैसे कि दोस्तों हमने वीडियो की शुरुआत में समझा ही था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिर से समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। लेवल इनकम में क्या होता है दोस्तों, वापस से मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। लेवल 1, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लेवल 1 यानी कि जब भी मैं या फिर आप या फिर कोई और कंपनी में आईडी एक्टिवेट करता है, तो उसके नीचे जब भी वो अपना स्पॉन्सर करेगा, जब भी कंपनी में वो प्रोडक्ट बेचेगा या सर्विस बेचेगा, या फिर किसी भी आईडी को एक्टिवेट करवाएगा, तो वो बंदा उसके फ्रंट लाइन में आएगा, जिसे हम बोलते हैं लेवल 1।
जब भी बंदा किसी को स्पॉन्सर करता है तो वो उसके लेवल 1 में आएगा। चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। लेवल 1, जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या होता है लेवल 1। लेवल 1 में लेवल 1 में जब भी आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, जब आप कंपनी में एक्टिवेट हो गए हैं, उसके बाद आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा या फिर आपने किसी को सर्विस बेची या फिर आपने किसी भी बंदे को एक्टिव कराया नेटवर्क में, आपने किसी की भी आईडी एक्टिवेट कराई, तो वो बंदा आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर है और वो आपके लेवल 1 में आता है। फिर जब वो बंदा किसी और को लेके आएगा कंपनी में तो वो बंदा उसके लेवल 2 में आएगा। तो चलिए इस ग्राफ को समझते हैं। मानिए कि कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंगली लेवल 1 है, हमें 10% कमीशन मिलता है, लेवल 2 में हमें 7% कमीशन मिलता है, लेवल 3 से हमें 5% कमीशन मिलता है और लेवल 4 से हमें 3% कमीशन मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों मानिए ये हैं आपके नीचे आ गया ए के नीचे आ गए 2 लोग बी और सी। अब C ने नीचे जाके डायरेक्ट किए हैं 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब 1 ने नीचे डायरेक्ट किए हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 6 लिख देते हैं और यहाँ पे 7 लिख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये है आपके नीचे आपने ए को डायरेक्ट किया जो कि आपका लेवल 1 हो गया, राइट। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप यहाँ पे थे, आपने एक बंदे को डायरेक्ट किया जिसका नाम था ए और वो आ गया आपके लेवल 1 में। मतलब कि इसका जो भी पैकेज अमाउंट होगा उसका 10% कमीशन आपके वॉलेट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्योंकि आपने उस बंदे को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है। अब क्या होता है दोस्तों, ये कंडीशंस कंपनी में प्री डिसाइडेड होती है, मतलब इसकी जगह कुछ 10%, 7%, 5% और 3%, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। जो भी कंपनी में होगा कंपनी आपको पहले से ही बिजनेस प्लान में बता देगी। ये हमने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लिया है 10%। उसके बाद दोस्तों मानते हैं ए ने बी और सी को कंपनी में ज्वाइन करवाया, तो यहां पे दोस्तों बी और सी का जो पैकेज अमाउंट है उसका 7% कमीशन मुझे दिया जाएगा। मतलब कि लेवल 2 में से मुझे 7% कमीशन मिल रहा है। अब मैं क्या चाहूंगा कि सी जो है अगर वो 1 2 और 3 को डायरेक्ट करता है, मतलब कि अब मेरा आ गया लेवल 3 पे मैं उतर चुका हूं, तो अगर सी ने जितने भी बंदे डायरेक्ट किए हैं नेटवर्क में उनके पैकेज अमाउंट का 5% अमाउंट या फिर 5% डायरेक्टली मेरे वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सिमिलरली लेवल 4 में जितने भी डायरेक्ट करता है वो बंदा, उसके थ्रू मुझे 3% कमीशन मिलेगा। तो ये होता है दोस्तों लेवल इनकम, कि मैंने जिसको डायरेक्ट किया अगर वो डायरेक्ट करता है तो भी मुझे प्रॉफिट है, जब उसका डायरेक्ट भी डायरेक्ट करता है तो भी मुझे प्रॉफिट है। तो मैं चाहूंगा कि मैं तो काम करूं ही और मेरी जो डाउनलाइन है वो भी काम करे। सिंगल लेग बिजनेस प्लान में दोस्तों एक चीज कंफ्यूजिंग होती है, लोग समझते हैं कि मुझे सिर्फ एक ही डायरेक्ट करना है और मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा। दोस्तों ये थिंकिंग गलत है। अगर कंपनी आपको लेवल इनकम भी दे रही है तो आपको ज्यादा से ज्यादा वर्किंग करके अपनी टीम को बिल्ड करना होता है और आप अपनी टीम को मोटिवेट करोगे, उनको सेल्स सिखाओगे, उनको डेवलप करोगे, उनका माइंडसेट ट्रेन करोगे तो वो लोग भी डायरेक्ट करेंगे और वहां से भी आपको कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन आता रहेगा। तो एक टाइम पे क्या होगा कि आपकी रिकरिंग इनकम सेट हो जाएगी कि आपको काम खुद नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट खुद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो टीम है वो आपको पैसा कमा के देते रहेगी। अब आते हैं दोस्तों चौथी तरह की इनकम जिसको बोलते हैं हम पिन या फिर फ्रेंचाइजी इनकम की तरफ। पिन या फिर फ्रेंचाइजी इनकम दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब भी आप कंपनी से ज्यादा पिन्स एक बारी में परचेज करते हैं, कई ऐसे लीडर्स होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट से या फिर आपकी सर्विस से या फिर आपके बिजनेस प्लान से आपका पैसा देने के तरीके से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा पिन्स एक ही बारी में ले लूं। जैसे कि अगर कंपनी ने कहा है कि मैं 30 पिन्स अगर लेता हूं वन शॉट में, इसका मतलब है कि मैं एक ही बारी में अगर 30 पिन ले लेता हूं तो उसमें से मुझे 1 पिन फ्री मिलेगी या फिर 1 पिन एक्स्ट्रा मिलेगी बोल सकते हैं। मतलब इसका हो गया कि एक पिन जो पैकेज है वो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। सिमिलरली पिन्स क्या होता है दोस्तों, पिन मतलब पैकेज। जब भी हम कंपनी में अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं तो हमें हमेशा एक पिन मिलती है, लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं बल्क पिन्स की। मतलब कि अगर मैं आईडी का जो पैकेज अमाउंट है उसका 30 गुना पे करता हूं और 30 पिन कंपनी से लेता हूं तो मुझे एक आईडी का जो पैसा है उस बराबर की जो एक पिन है वो मुझे फ्री मिलेगी।
ऐसे ही अगर कंपनी ने सेट किया है कि मुझे अगर 60 पिन्स है, 60 पिन्स मैं अगर कंपनी से लेता हूं तो मुझे 2 पिन नहीं मुझे लेता हूं तो मुझे 3 पिन्स फ्री मिलेंगी। इसका मतलब है कि जब मैं बल्क में कंपनी से 60 पिन्स परचेज करूंगा तो मुझे 3 पिन फ्री मिलेगी। तो इस तरह से इस तरह से दोस्तों पिन या फिर फ्रेंचाइजी इनकम कंपनीज देती हैं, जिसमें अगर आप बल्क पिन्स परचेज करते हो कंपनी से तो आपको इतनी पिन्स फ्री दी जाती हैं। इतनी मींस ये जैसे एक एग्जांपल है, लेकिन कंपनी सेट करके रखती है और कंपनी आपको बिजनेस प्लान में पहले से बता देती है कि बल्क में पिन्स लेने पे आपको कितनी पिन्स फ्री मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी मेन 4 तरह की इनकम जो कि आपको सिंगल लेग में जानना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य था। और अब आप सिंगल लेग प्लान के बारे में ज्यादातर नॉलेज ले चुके हैं। और अगर आपको एक न्यू एमएलएम कंपनी खोलनी है या फिर आपको एक न्यू एमएलएम बिजनेस प्लान ज्वाइन करना है तो आप जरूर इधर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और एक राय जरूर लीजिए। अगर आप इस इंडस्ट्री में न्यू हैं तो जरूर याद रखिए, बिना कंसल्टेशन के इस इंडस्ट्री में 1 रुपए भी लगाना बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि एमएलएम एक ऐसा तरीका है जहां से आप बहुत ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं और बहुत ज्यादा पैसे भी लुटा सकते हैं। तो जरूर याद रखिए, जब भी आप एक नई कंपनी शुरू करने जा रहे हैं या फिर एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं या फिर एक नई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो इस तरह दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। अब जैसे कि मैं आप सभी से एक ही बात कहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे बताना पड़ेगा कि अगला वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, कि आपको क्या डाउट है, आप क्या चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे हम डिस्कस करें। हमने अभी तक बाइनरी प्लान, मैट्रिक्स प्लान और सिंगल लेग प्लान डिस्कस कर लिया है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो इस बिजनेस प्लान के ऊपर बने तो आपको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और जो भी अगर नहीं और इसके अलावा कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप यहां दिए गए कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये पूरा वीडियो सिंगल लेग बिजनेस प्लान का शुरू से आखिरी तक बड़े ध्यान से देखा और आशा करता हूं आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही वीडियो से जानकारी लेने के लिए आप वीडियो को वापस से देख सकते हैं और वापस से सीख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए बिजनेस प्लान के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।